गाइस, आज के इस वीडियो में हम बेसिक इंग्लिश की नहीं बल्कि कुछ एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखने वाले हैं। हम कुछ करने की इंग्लिश तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी से कुछ करवाने की इंग्लिश बनाना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि मैं खाना बनाती हूँ, इसकी इंग्लिश तो हम आसानी से बना लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं खाना उससे बनवाती हूँ, मतलब खाना बनने का कॉस्ट तो मैं हूँ, बट मैं किसी और से खाना बनवाती हूँ, मैं खुद खाना नहीं बनाती हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हमें कुछ स्पेशल वर्ब्स की हेल्प लेनी होती है और उन वर्ब्स को हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में ही जानने वाले हैं और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप पॉजिटिव वर्ब में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जितने भी मैं पॉजिटिव वर्ब्स इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ, एक एक पॉजिटिव वर्ब को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं 100% आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको पॉजिटिव वर्ब में इसके बाद आपको पॉजिटिव वर्ब में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो के एंड होते होते ये बात जरूर बोलेगा कि मैम हमें पॉजिटिव वर्ब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब्स होते क्या है? पॉजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म द एक्शन। एक्शन यानी कि वर्ब, मतलब जब पॉजिटिव वर्ब्स का यूज कब करते हैं जिसमें सब्जेक्ट कुछ परफॉर्म नहीं करता है, मतलब जो सेंटेंस होता है ना उसमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, कोई वर्ब कोई एक्शन नहीं करता है। himself खुद वो कोई काम नहीं करेगा, बट गेट इट डन बाय थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन से वो काम जरूर करवाएगा। मतलब काम करने का कॉस्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन वो थर्ड पर्सन से वो काम करवाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये मान लो ये बॉस है, बॉस किससे काम करवा रहा है? इससे काम करवा रहा है, लेकिन ये खुद काम नहीं कर रहा, किससे करवा रहा है? ये थर्ड पर्सन से करवा रहा है। तो इसी तरह से काम करने का कॉस्ट, ये कॉस्ट तो ये बॉस हो गया, लेकिन काम किससे करवा रहा है? इससे करवा रहा है। तो काम करने वाला कोई और व्यक्ति होता है, लेकिन उस काम का कॉस्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो पॉजिटिव वर्ब्स, आज के इस वीडियो में कौन कौन से पॉजिटिव वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेक, सेकेंड है गेट। गेट के बारे में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। हैव भी बहुत ही ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। एंड लेट, इन जो चार पॉजिटिव वर्ब है, इन चार पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेक का मतलब हिंदी मीनिंग होता है करवाना। मेक यानी कि किसी से कोई काम करवाने के सेंस में यूज करेंगे। गेट का भी यूज हम करेंगे करवाना का सेंस में। हैव का भी यूज करेंगे करवाना का सेंस में, लेकिन लेट का यूज करेंगे करने दो या करने दिया। जो अभी हाल में मैंने लेट के यूजेस आपको बताए थे, वो लेट के यूजेस इसमें भी आपको वो एक तरह से पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो ये चार पॉजिटिव वर्ब हम सीखने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं मेक, गेट और हैव, क्योंकि इनके तीनों हिंदी मीनिंग करवाना करवाना करवाना, तीनों का मतलब करवाना होता है। लेकिन किसका यूज कब करना है वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मेक का यूज हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं। ये एक्टिव पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। पॉजिटिव वर्ब इन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव पॉजिटिव वर्ब और एक होता है पैसिव पॉजिटिव वर्ब, जिसमें मेक का यूज हम एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में करते हैं। गेट का यूज आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में भी कर सकते हैं, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में भी कर सकते हैं। मतलब इसका यूज आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में भी कीजिए और पैसिव पॉजिटिव वर्ब में भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। सेंटेंस बिल्कुल अलग बनेंगे। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में सेंटेंस अलग बनेंगे, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में सेंटेंस अलग बनेंगे। तो वो हम आगे देखने वाले हैं। हैव का यूज आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में भी कर सकते हैं, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में भी कर सकते हैं, मतलब इसका भी यूज आप दोनों में कर सकते हैं। लेट का यूज आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में ही कर सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई। मेक का यूज आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे और लेट का यूज आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन गेट और हैव ये दोनों हम एक्टिव और पैसिव दोनों पॉजिटिव वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। अगर एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अगर पैसिव पॉजिटिव वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्योंकि हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में अगर हम पैसिव वाले सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में हम चार पॉजिटिव वर्ब्स को बहुत ही क्लियर तरीके से सीखने वाले हैं। पहले हम चारों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे, देन हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो प्रैक्टिस जब आप करने जाओगे तो आपको 100% सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूज ऑफ गेट।
गेट के बारे में हम सीखेंगे। गेट का यूज हम किसी से कोई काम करवाने के सेंस में करते हैं, लेकिन ये भी मैंने बताया कि गेट का यूज आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में भी कर सकते हैं, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में इसका यूज किया जाता है। तो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में अलग सेंटेंसेस आते हैं, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में अलग सेंटेंसेस आते हैं। तो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब नहीं, अभी हम पैसिव पॉजिटिव वर्ब के बारे में सीखेंगे, ठीक है। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम एक्टिव पॉजिटिव वर्ब को देखेंगे, क्योंकि एक्टिव पॉजिटिव वर्ब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो हम पैसिव पॉजिटिव वर्ब के बारे में देखेंगे। तो गेट का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में करेंगे? टू कन्वेंस, कन्वेंस यानी कि मनाना। जब आप किसी को मनाओगे या फिर राजी करोगे, कोई काम करने के लिए मनाओगे या पर्सुएड करोगे, कन्वेंस या पर्सुएड करोगे समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, राजी करवाना। कौन से वर्ब का यूज करेंगे? गेट का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, देन हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन आपको इसमें गेट का यूज करना होगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको गेट का यूज करना है, देन इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर लास्ट में देखिए पैसिव पॉजिटिव वर्ब है ना, मैंने आपको बताया था ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। इसके बाद अगर आप डूअर का जिक्र करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय करके आप डूअर का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल में है, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करोगे तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अब हम इन सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कमरा साफ करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ना गेट मतलब करवाना, किसी से कोई काम करवाना। तो मैं कमरा साफ करवाता हूँ, इसमें किससे साफ करवाता हूँ ये मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बोला मैं कमरा साफ करवाता हूँ। तो आपको पैसिव वाले ख्याल आ गए ना, लेकिन यहाँ पर हम डूअर का जिक्र नहीं किए, मतलब ये हमारा पैसिव वाला सेंटेंस है। अगर हम यहाँ पर डूअर का जिक्र करते तो वो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब होता, लेकिन यहाँ डूअर का जिक्र नहीं किए हैं तो ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब है। तो मैं कमरा साफ करवाती हूँ, मैं खुद नहीं करती हूँ, मैं किसी और से करवाती हूँ, यानी कि हमारा पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज करेंगे। हम इसे बोलेंगे मैं के लिए क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है तो आई यूज करेंगे। देन इसमें भी आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है, तो इसके लिए आपको टेंस की नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब में आपको टेंस की, मॉडल्स की, सबकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको टेंस, मॉडल्स, ये सब का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर ता हूँ ते है, यानी कि कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का यूज किया जाता है। तो आई के साथ क्या यूज होगा, V1 यूज होगा। तो V1 देखिए यहाँ पे जो गेट है ना आपका, ये आपका मेन वर्ब है। गेट जो है ये आपका मेन वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हमारा सेकेंडरी वर्ब है। तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा इसमें तो वो गेट ही होगा। अगर आपका सेकेंड फॉर्म लग रहा है तो गेट का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग रहा है तो गेट का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, मतलब चेंज आपका गेट होगा। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आपका गेट चेंज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ गेट का यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट ही रहता है, तो गेट का यूज कर दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि इसमें आपका किस पर कार्य हो रहा, ये आपको देखना है, किस पे कार्य हो रहा है, क्या साफ करवाया जा रहा है, कमरा साफ करवाया जा रहा है, यानी कि कार्य किस पे हो रहा, कमरा पे हो रहा, तो कमरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई गेट द रूम, ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द रूम हो जाएगा, आई गेट द रूम। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म साफ करवाने का क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन गया, आई गेट द रूम क्लीन, मैं कमरा साफ करवाता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राहुल ने गाड़ी धुलवाई। यहाँ पे धुलवाई यानी कि कौन सा टेंस हो गया हमारा, ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, मतलब पास्ट में उसने धुलवाई। यहाँ गाड़ी धोने का काम राहुल ने नहीं किया, उसने किसी और से गाड़ी धुलवाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राहुल हो गया, सबसे पहले हम राहुल का यूज करेंगे, राहुल। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज होता है। तो गेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है। तो राहुल गॉट, क्या धुलवाया, राहुल ने क्या धुलवाया, गाड़ी धुलवाया। काम किस पे हो रहा है, गाड़ी पे हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द कार का यूज करेंगे। राहुल गॉट द कार, क्या काम करवाया, धुलवाने का, यानी कि वॉश, वॉश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉश्ड हो जाएगा। राहुल गॉट द कार वॉश्ड, राहुल ने गाड़ी धुलवाई। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम ये काम करवा लेंगे।
मतलब किसी को मना कर करवा लेंगे, आप चिंता मत करो, मैं ये काम करवा लूंगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें मैं खुद काम नहीं करूंगा, किसी और से काम करवा लूंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? हम यानी कि वे, हमारा सब्जेक्ट हो गया। करवा लेंगे यानी कि हम फ्यूचर की बात बोल रहे हैं ना, तो फ्यूचर में तो विल का यूज करना होगा, तो विल का यूज करेंगे। विल का यूज करने के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि गेट का फर्स्ट फॉर्म गेट का यूज करना है, ठीक है। वी विल गेट, क्या करवा लेंगे? ये काम करवा लेंगे, यानी कि दिस वर्क, ये काम यानी कि दिस वर्क करवा लेंगे, करवाने का डू का थर्ड फॉर्म डन। वी विल गेट दिस वर्क डन, हम ये काम करवा लेंगे। तो गेट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं? जब आप किसी को मना कर, किसी को वो राजी करवाकर, परसुएट करके, कन्विंस करके कोई काम आप करवा लेंगे, तो उसमें आपको क्या यूज करना है? गेट का यूज करना है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गेट अपना फॉर्म्स चेंज कर सकता है। गेट का गॉट हो सकता है, गेट का गेटिंग हो सकता है, गेट विल के भी साथ यूज हो सकता है, गेट कैन के साथ भी यूज हो सकता है। मतलब आपको टेंस और मॉडल्स की नॉलेज जरूरी है, तभी आप इसका यूज कर पाइएगा। पॉजिटिव वर्ब एडवांस लेवल वाली इंग्लिश है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप एडवांस इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। तो बेसिक क्या हो गई? टेंस हम लोगों ने सीखा, मॉडल्स हम लोगों ने सीखा, तो एडवांस लेवल वाले तो सीखने पड़ेंगे। तो गेट के यूजेस हमें समझ में आ गए। अभी मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तो उससे आपको सेंटेंसेस भी मिलेंगे, जो आपको खुद ही सेंटेंसेस को फ्रेम करने होंगे। तो चलिए अब आगे हम नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ मेक। मेक का यूजेस हम कब करेंगे? मेक का यूज हम किसी से कोई काम करवाते हैं तब करते हैं, और मेक का यूज हमेशा एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम करता है, ये पैसिव पॉजिटिव वर्ब नहीं होता है। तो हम मेक का एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में देखेंगे तो इसका होगा टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। मतलब आप किसी को कोई काम करने के लिए जोर दोगे, उस पर दबाव डालोगे कि भाई तुम ये काम करो, फोर्स देकर कोई काम करवाएंगे तो मेक का यूज करेंगे। अगर किसी को मना कर, किसी को कन्विंस करके कोई काम करवाना होगा तो गेट का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी को हम फोर्स देकर, उस पर दबाव डालेंगे ये काम करने के लिए, तो उसमें हम मेक का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यूज करना होगा सब्जेक्ट, और ये हमारा एक्टिव पॉजिटिव वर्ब है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आपको इसमें मेक का यूज करना है, और मेक के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, वो आपको सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेक का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जो आपके इसमें काम करेगा ना, जो व्यक्ति, जैसे कि मी, हिम, हर, अस, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर ऐड होगा। देन आपको इसमें यूज करना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर आपका इसमें ऑब्जेक्ट बचता है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं, हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए, तो उसने मुझे फोर्स दिया बर्तन साफ करने के लिए। मैं बर्तन धोना नहीं चाहती थी, उसने मुझसे फोर्स किया कि तुम्हें बर्तन धोना होगा, तो अब तो मुझे धोना ही पड़ेगा, उसने फोर्स दिया है। तो किसी से कोई काम फोर्स देकर अगर करवाना हो तो मेक का यूज करेंगे। उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए हैं, किसी गर्ल की बात करते हैं तो उसने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सी का यूज करेंगे। सी के बाद करवाए, ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है कि पास्ट में उसने मुझसे साफ करवाए, ऐसे वाले सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज होता है। तो मेक जो है ये हमारा सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग तो चेंज हो सकता है। मेक हमारा मेन वर्ब है, और ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये हमारा सेकेंडरी वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब हमारा चेंज हो जाएगा, मेक का क्या सेकेंड फॉर्म हो जाएगा? मैड हो जाएगा। सी मैड, किससे साफ करवाए भाई? ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, किससे? मुझसे यानी कि मी, मुझसे यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। देन हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो करवाने का होता है डू। उसके बाद क्या साफ करवाए? बर्तन साफ करवाए ना, तो द डिशेज, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सी मैड मी डू द डिशेज, उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए। सी मैड मी डू द डिशेज। नेक्स्ट है तुम मुझसे झूठ बुलवा रहे हो, मतलब मैं झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन आप मुझसे झूठ बुलवा रहे हो, मुझे उससे बचा लो, तुम झूठ बोल दो मैं बच जाऊंगा। तो आप मुझे फोर्स दे रहे हैं ना झूठ बोलने के लिए, तो फोर्स देंगे तो मेक का तो यूज करेंगे। तो तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू। और रहे हो यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, जिसमें इज एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। तो यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो मेकिंग का फोर्थ फॉर्म, मेक का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा?
मेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मेकिंग का यूज करेंगे। उसके बाद किससे झूठ बुलवा रहा है, मुझसे, यानी कि मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब बुलवाने का काम हो रहा है यानी कि टेल होगा, बुलवाना यानी कि टेल, क्या बुलवा रहा हो, और लाई यानी कि झूठ बुलवा रहे हो। यू आर मेकिंग मी टेल अ लाई, तुम मुझसे झूठ बुलवा रहे हो। नेक्स्ट है यह काम मैं उससे करवाऊंगा, फ्यूचर की बात बोल रही कि मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं ये काम उससे करवाऊंगा, कोई थर्ड पर्सन से करवाऊंगा। तो ये वाला यह काम मैं उससे करवाऊंगा, हम बोलेंगे आई, हमारा सब्जेक्ट है आई, मैं करवाऊंगा ना, तो आई। देन विल का यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए है, विल का यूज करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा मेक ही रह जाएगा। आई विल मेक, किससे करवाऊंगा, उससे, यानी कि हिम, किसी लड़के की बात करेंगे तो हिम का यूज करेंगे। देन करवाने के लिए डू, यह काम यानी कि दिस वर्क, यह काम मैं उससे करवाऊंगा। आई विल मेक हिम डू दिस वर्क। तो मेक के यूजेस में हम लोगों ने क्या सीखा, जब हमें किसी से कोई काम फोर्स देकर करवाना हो तो उसमें हम मेक का यूज करेंगे। अब मेक का यूज हमेशा एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में ही यूज होता है। अब हमारा है यूज ऑफ हैव। हैव का यूज हम कब करेंगे, हैव का यूज हम किसी से कुछ करवाने के सेंस में करते हैं, और हैव का भी यूज हम एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में भी करते हैं और पैसिव पॉजिटिव वर्ब में भी करते हैं। तो इसका भी यूज एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे होता है ये हम बाद में सीखेंगे। पहले पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे हम हैव का यूज करते हैं वो देखते हैं। तो हम हैव का यूज किस में देखेंगे, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में देखेंगे, जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया रहता है, जो ये काम करेगा उसका जिक्र नहीं किया रहेगा। इसमें हम कैसे सेंटेंसेस आएंगे, व्हेन वी आर पेइंग फॉर द सर्विस वर्क, मतलब इसमें जो आप किसी को काम दोगे ना वो जिम्मेदारी के तौर पे कर दोगे। आपको किसी से कोई काम करवाना है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, उसे जिम्मेदारी दोगे कि भाई तुमको ये काम करना है। तो वैसे वाले सेंटेंसेस में हैव का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन इसमें आपको हैव का यूज करना है, देन इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद अगर बाय डूअर इसका जिक्र करना चाहते हो तो यहाँ पर बाय डूअर का जिक्र कर देंगे, ठीक है। ये ऑप्शनल में आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। मैंने अपने बाल कटवाए, तो मैंने अपने बाल कटवाए, लेकिन किससे कटवाए ये मैंने नहीं बताया। मैंने सब्जेक्ट का जिक्र यहाँ पे नहीं किया कि किसने बाल काटे हैं, वो नहीं है, यानी कि ये तो हमारा पैसिव वाले सेंटेंस है, ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है। तो हम इसका इंग्लिश बनाएंगे। मैंने के लिए क्या लगाएंगे, आई, क्योंकि मैं बाल कटवा रही हूँ तो आई का यूज करेंगे। देन कटवाएं, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया ना, जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो हैव क्या है, हमारा मेन वर्ब है, तो चेंज क्या होगा, हैव होगा, सेकेंडरी वर्ब हमारा चेंज नहीं होगा। तो हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है गाइस, आपको पता है हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है। हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, देन हैड हमारा सेकेंड फॉर्म होता है, और हैड हमारा थर्ड फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो हैव का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो आई हैड, ये हैड आप हेल्पिंग वर्ब मत समझिएगा, ठीक है। हैड आपका हैव का सेकेंड फॉर्म में है। तो आई हैड क्या कटवाए, ऑब्जेक्ट क्या है, बाल कटवाए ना, बाल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो माई हेयर, अपने बाल यानी कि माई हेयर, और क्या करवाए, कटवाए। कटवाए का कट, कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। तो हम बोलेंगे आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। नेक्स्ट, राहुल ने अपना टीवी ठीक करवाया। राहुल ने अपना टीवी ठीक करवाया, ये भी हमारा कौन सा टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें राहुल ने अपना जिससे टीवी ठीक करवाया उस सब्जेक्ट का जिक्र राहुल ने नहीं किया, बस इतना बोला कि राहुल ने टीवी ठीक करवाया, किससे करवाया नहीं पता। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है, राहुल का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, राहुल। देन ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि हैड का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे द टीवी ठीक करवाना, यानी कि रिपेयर। रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिपेयर लग जाएगा, रेगुलर वर्ब है, ईडी लग जाएगा। तो राहुल हैड द टीवी रिपेयर्ड, राहुल ने अपना टीवी ठीक करवाया। नेक्स्ट है, हम अपना खाना बनवाते हैं, मतलब हम खुद नहीं बनाते हैं, किसी और से बनवाते हैं। तो हम क्या हो गए, हम के लिए वी का यूज करेंगे। बनवाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो वी के साथ हैव का ही यूज करेंगे। वी हैव अपना खाना यानी कि आवर फूड, अपना खाना यानी कि आवर फूड कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक। वी हैव आवर कुक फूड, हम अपना खाना बनवाते हैं, हम खुद नहीं बनाते हैं।
तो हैव का यूज किस में करना है? जब आप किसी को कोई काम जिम्मेदारी के तौर पे सौंप दोगे कि तुमको ये काम करना है, बॉस ने मुझसे छोटे मोटे काम करवाए, तो बॉस ने अपना जो काम था वो मुझे सौंप दिया, जिम्मेदारी के तौर पे सौंप दिया कि तुम्हें ये काम करना है, तो मैं जिम्मेदारी के तौर पे वो काम करूंगी। तो कोई काम अगर आप किसी को सौंप देते हैं जिम्मेदारी के तौर पे, तो वहां पे आपको हैव का यूज करना होता है। ठीक है, तो आपको इस 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। हैव आप जिम्मेदारी दोगे तो हैव, और जब आप किसी को फोर्स दोगे तो मेक, और जब आप किसी को पर्सुएड करोगे, कन्विंस करोगे तो उसमें गेट। 3 समझ में आ गए। अब हमारा लास्ट है लेट। लेट का यूज हम कब करेंगे? लेट का यूज हम करते हैं करने दो के सेंस में। जब हम किसी को बोलते हैं ना, रोहन को खेलने दो, उसे सोने दो, तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो, तो ऐसे वाले सेंटेंस जो सब्जेक्ट है उसको कोई काम करने दो। तो अलाउ, परमिट समवन टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए अलाउ करना, परमिट करना। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आपको इसमें क्या यूज करना है? लेट का यूज करना है, देन आपको इसमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, देन आपको इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करना है। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम मुझे सोने दो, तुम मुझे सोने नहीं देते हो, तुम मुझे सोने दो, जिसमें मैं सो रही हूँ, सब्जेक्ट नहीं सो रहा है। तो तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। यू के बाद हमें लेट का यूज करना, हम लेट का यूज करेंगे। यू लेट मी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लीप, यू लेट मी स्लीप, तुम मुझे सोने दो। वह हमें जाने नहीं दे रहा है, वह कोई व्यक्ति है, कोई बॉय है, तो ही का यूज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ये हमारा रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, इसमें इज हमारे प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, तो ही के साथ क्या लगेगा? इज। फिर यहाँ पे नहीं की बात की गई है तो नॉट का यूज करेंगे। देन लेट का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? लेटिंग हो जाएगा, लेटिंग का यूज करेंगे। ही इज लेटिंग अस, हमें यानी कि अस, और गो यानी कि जाना। ही इज नॉट लेटिंग अस गो, वो हमें जाने नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है, आप मुझे बोलने देंगे। हम बोल रहे कि आप तो कब से बोले जा रहे हैं, आप मुझे बोलने देंगे, तो हम बोलेंगे आप यानी कि यू। तो यहाँ पर देंगे की बात करें यानी कि फ्यूचर की बात करें, जिसमें हमें क्या यूज करना है? विल का यूज करना है। विल देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेट हो जाएगा। यू विल लेट मी, मुझे यानी कि मी, और बोलने यानी कि स्पीक। यू विल लेट मी स्पीक, आप मुझे बोलने देंगे। तो ऐसे किसी को कोई काम करने देंगे के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे। तो चारों कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। अब आते हैं हम प्रैक्टिस में कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा बहुत दिक्कत है, चलिए प्रैक्टिस करते, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस करने के बाद आप 100% क्लियर हो जाएंगे कि कैसे पॉजिटिव वर्ब का यूज करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं ये काम कल करवाऊंगा, या मैं किससे काम करवा रही हूँ, क्या मैंने वो बताया? नहीं बताया ना, तो इसमें क्या यूज करेंगे? गेट का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ तो बताया नहीं कि कौन काम करेगा, मैं किसी को मनवा कर ये काम करवाऊंगी। गेट का यूज करेंगे, क्योंकि परसुएड और कन्विंस करके कोई काम करवाने के लिए गेट का यूज करते हैं। तो मैं ये काम कल करवाऊंगा, किससे करवाऊंगा नहीं पता, तो इन सेंटेंसेस को हम गेट का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें आई का यूज करना होता है, हम बोलेंगे आई के साथ करवाऊंगा यानी कि विल का यूज होगा। आई विल, देन गेट का यूज करेंगे। आई विल गेट, ये काम, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये काम जिस पे काम हो रहा है, तो ये काम पे काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे दिस वर्क। करवाने की इंग्लिश डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। इसमें गेट में क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना, पैसिव कॉजेटिव वर्ब, इसीलिए आई विल गेट दिस वर्क डन। कल यानी कि टुमारो, कल करवाऊंगा यानी कि टुमारो। आई विल गेट दिस वर्क डन टुमारो, मैं ये काम कल करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंसेस को इस तरह बोलती, मैं ये काम रोहन से कल करवाऊंगा, मैं ये काम रोहन से कल करवाऊंगा, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव केस का जिक्र मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम रोहन से बोल दे यानी कि हमें पता है किससे काम करवा रहे हैं, रोहन से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसमें यूज कर सकते हैं मेक का। अगर फोर्स देकर काम करवाएंगे तो मेक का यूज करेंगे, कन्विंस करके करवाएंगे तो गेट का यूज करेंगे, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो हैव का यूज करेंगे। मतलब तीनों का यूज करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। कैसे? चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। और याद रखिए, अगर हम इसमें इसका जिक्र कर दिया रोहन से, किससे काम करवाना है? रोहन से काम करवाना है, तो रोहन का अगर जिक्र कर दिए तो ये तीनों हम एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में ये काम करेगा, पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या चीज की बात करेंगे? अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे।
एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेक का यूज करते हैं कि मैं ये काम रोहन से कल करवाऊंगा, मतलब फोर्स देकर करवाऊंगा, अगर वो नहीं भी करना चाहे तो मार पीट के करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा। तो किसी को फोर्स देकर कोई काम करवाने के लिए मेक का यूज करेंगे। फ्यूचर में है तो आई के साथ विल का यूज करना पड़ेगा आपको। तो आई विल मेक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? मेक। आपको स्ट्रक्चर याद होगा, वही स्ट्रक्चर को हम यहाँ फॉलो करेंगे। आई विल मेक, उसके बाद रोहन से ऑब्जेक्टिव केस आपको ऐड करना होगा। रोहन हमारा ऑब्जेक्टिव केस से कोई नाम रहता है तो वो नाम को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो आई विल मेक रोहन डू दिस वर्क। डू दिस वर्क कब करवाऊंगा भाई? टुमारो, कल करवाऊंगा। आई विल मेक रोहन टू डू दिस वर्क टुमारो, मैं ये काम रोहन से कल करवाऊंगा। लेकिन अगर हम इसमें गेट का यूज करते, मनाकर कोई काम करवाते कि मैं ये काम रोहन से कल करवाऊंगा, उसे मनाकर करवाऊंगा, वो अगर नहीं माना ना तो मैं उसके हाथ पैर पकड़ लूंगा कि भाई तुम मेरा ये काम कर दो, तो वो तो मान जाएगा करने के लिए, तो गेट का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे आई विल। आपका सारा सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा, बस थोड़ा सा फर्क होगा। मेक को हटाकर गेट का यूज करेंगे, उसके बाद गेट का यूज कर लिए, उसके बाद किससे करवाना है? रोहन से करवाना है। सब्जेक्ट यहाँ पर रोहन का जिक्र कर दिए। उसके बाद हमें यहाँ पर टू का यूज करना है। आप यहाँ पर मेक के साथ टू का यूज नहीं करेंगे, लेकिन गेट के साथ आपको टू का यूज करना है। गेट टू इन्फिनेटिव होता है, गेट के साथ आपको टू का यूज करना होता है। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको टू का यूज करना होता है। तो रोहन के बाद आपको टू का यूज करना है। देन आपको इसमें वर्ब है, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू है। दिस वर्क टुमारो। आपका सारा सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा, बस कहाँ पे फर्क है? आपको मेक को रिप्लेस करके गेट का यूज करना है। यहाँ पे आपका टू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको टू यूज करना है, ठीक है। बस इतना फर्क है, आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम हैव करके हैव का यूज करें, किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि मैं ये रोहन से काम करवाऊंगा, उसे सौंप दूंगा, वो काम सौंप दूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा, तो उसमें क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई विल हैव। यहाँ पर क्या यूज करना आपको? हैव। बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा। रोहन, इसमें भी टू का यूज नहीं होगा, तो रोहन के बाद डू दिस वर्क टुमारो, ठीक है, इसमें भी टुमारो का यूज होगा। आई विल हैव रोहन डू दिस वर्क, मैं ये काम रोहन से करवाऊंगा। तो आपको समझ में आ गए ये सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपको पैसिव पॉजिटिव वर्ब की बात करनी होगी, पैसिव पॉजिटिव वर्ब, ठीक है, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में आपको इस वाले सेंटेंसेस को बनाने हैं गेट का यूज करके। अगर आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की बात करें तो आप मेक का भी यूज कर सकते हैं, गेट का भी यूज कर सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हो। अगर जोड़ देना है तो मेक का यूज करेंगे, कन्विंस करना है तो गेट का यूज करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है तो हैव का यूज करेंगे। और गेट में हमेशा टू इन्फिनेटिव होता है, लेकिन मेक और हैव में इन्फिनेटिव नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने सेंटेंसेस को फ्रेम किया है। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में हैव और गेट का यूज कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसने आज ही तो अपने काम करवाए हैं। मैंने आपसे पूछा कि उसने कब ये काम करवाया, तो आप बोले कि उसने आज ही तो अपने काम करवाए हैं। तो इसके इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ये हमारा कौन सा टेंस है? उसने आज ही तो अपने काम करवाए हैं। किससे करवाए हैं नहीं पता, यानी कि ये हमारा पैसिव पॉजिटिव वर्ब है जिसमें गेट का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो उसने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। किसी बॉय की बात करें तो ही, और करवाए हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस है, कोई काम फिनिश करने की बात कर रहा है, यानी कि परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस है जिसमें हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ही के साथ क्या लगता है? हैज लगता है ना, हैव लगता है, हैज लगता है तो ही के साथ हैज लगाएंगे, ठीक है। देन हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉट होता है। गॉट का थर्ड फॉर्म आप गॉट भी यूज कर सकते हो, गॉटन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर गॉट का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई हैव गॉट, क्या करवाया है? अपने काम, यानी कि दिस वर्क, अपना काम यानी कि दिस वर्क। अब करवाने की इंग्लिश क्या होती है? डू। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। और आज ही तो, आज ही तो अगर सिर्फ आज बोलते तो यहाँ पे टुडे का यूज करते, सिर्फ आज के लिए टुडे का, और लेकिन आज के लिए टुडे का यूज करते, लेकिन हम बोले आज ही तो, इसलिए टुडे के साथ इटसेल्फ का यूज करेंगे। टुडे के साथ आपको इटसेल्फ का यूज करना है। हम बोलेंगे he has got this work done today itself, उसने आज ही तो अपने काम करवाए हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, राहुल ने मुझे भिजवाया। राहुल ने मुझे वहां भिजवाया। तो यहाँ पे मुझे की बात हो रही है, यानी कि आप इसमें क्या यूज कर सकते हो?
मेक का भी यूज कर सकते हो और गेट का भी यूज कर सकते हो। हैव का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे थोड़ी ना भिजवाएगा। क्या मेक फोर्स देकर भिजवाएगा या मनाकर भिजवाएगा? तो अगर फोर्स देकर भिजवाएगा तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? हमारा सेंटेंस बनेगा राहुल, हमारा कौन सा टेंस है? भिजवाया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें अगर फोर्स देंगे तो मेक का थर्ड फॉर्म, मेक का सेकंड फॉर्म मैड हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है ना, तो मेक का सेकंड फॉर्म मैड हो जाएगा। किससे? मुझे भिजवाया, यानी कि मी का यूज करेंगे गो देयर। गो देयर, राहुल मैड मी गो देयर, राहुल ने मुझे वहां भिजवाया। अगर हम गेट का यूज करेंगे एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में, तो हम बोलेंगे राहुल मैड। उसके बाद मैड के बाद आपको मी का तो यूज करना, ऑब्जेक्टिव केस के बाद आपको टू का यूज करना है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया, गेट जो होता है वो टू इन्फिनेटिव होता है। तो मी टू गो देयर, राहुल गॉट मी टू गो देयर, राहुल ने मुझे वहां भिजवाया। गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज किए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हम आपको ये खाना नहीं खाने दे सकते। तो इसमें क्या यूज करना है? किसी को कोई काम नहीं करने दे सकते, लेट का यूज करना है। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है, हम अपना नया घर अगले साल बनवाएंगे। किससे बनवाएंगे? नहीं बोला हम लोगों ने, तो ये हमारा पैसिव पॉजिटिव वर्ब है, गेट का यूज करेंगे। कौन सा सेंटेंस हमारा है? पैसिव वाले सेंटेंस, जिसमें क्या यूज करना है? हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो इन सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो दो सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ये दो सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दें। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए। अगर समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि जी मैम हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मे भी आप लाइक करना भूल गए होंगे, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसे ज्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि जो किसी और से काम करवाते हैं उसकी इंग्लिश भी वह आसानी से बना सके। और गाइस, अगर आपको मॉडल्स, टेंस ये सब की नॉलेज नहीं है, अगर आप मॉडल्स वाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी मॉडल्स वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको मॉडल्स बहुत ही इजीली तरीके से समझाया है, तो आपको सारे मॉडल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत है वो टॉपिक वाली वीडियोस को उठाकर आप उसे अच्छे से देख सकते हैं और उससे आप कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।